गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। ठीक है, आज हम हमारी जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन नौ प्रभात जो कविता है उसे हम पढ़ेंगे। तो नौ प्रभात, पहले हम इसका अर्थ समझ लें कि नौ प्रभात का अर्थ क्या होता है। नौ प्रभात अर्थात होता है नया सवेरा, जिसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। इन्होंने जो कविता लिखी है उसमें पूरे में उन्होंने क्या बताया है, तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही प्रातः काल में सूर्य की किरणें जैसे ही हमारी इस धरती को छूती हैं, वैसे ही इस धरती पर अंधकार दूर होकर एक नया सवेरा आता है। इस नए सवेरे के साथ साथ सभी पशु पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। पक्षी अपना कलरवगान करने लगते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य ये भी बहुत ही सुंदर लगने लगता है। मानव के मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। प्रातः काल में जब सुबह के समय हम देखते हैं आकाश में लालिमा छा जाती है, चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है, मन में नई उमंग भर जाती है। इस प्रकार से जो मनुष्य के मन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को और बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, यही सब इस कविता में दिया गया है। पहले हम इस कविता का गान करेंगे, फिर हम इसका अर्थ समझेंगे। कविता का गान करेंगे। आया सुबह सवेरा राही, अग जग की है निंदा टूटी, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही। आया सुबह सवेरा राही, डाल डाल में फूटी कोपल, स्वर्णिम ताम्र निम्न और उज्ज्वल, किसने रंग बिखेरा राही। आया सुबह सवेरा राही, तुम भी अपनी आँखें खोलो, कनक किरण के जल में धोलो, मन का मिटे अंधेरा राही। आया सुबह सवेरा राही, भर लो यह आलोक प्राण में, विहंगों की रवकंठ गान में, नौ प्रभात बन डालो राही। आया सुबह सवेरा राही। अब हम एक एक पैराग्राफ करके इसका अर्थ समझेंगे। हम देखेंगे फर्स्ट जो भावार्थ है कविता का वो देखेंगे। आया सुबह सवेरा राही, अग जग की है निंदा टूटी। आया सवेरा, सुबह अर्थात सौभाग्यशाली या सुख देने वाला। आया सुबह सवेरा राही, राही अर्थात पथिक, कि यह सवेरा आ गया है जो सबको सुख देने वाला है, सौभाग्यशाली सवेरा है। हे राही, हे पथिक, तुम्हारे सबके लिए सौभाग्यशाली सवेरा आ गया है। अग जग की है निंदा टूटी, अग जग अर्थात पूरे संसार की नींद है टूट गई, क्योंकि अंधकार रूपी ज्ञान हट गया है और प्रकाश रूपी ज्ञान हमारे सामने आ गया है। अरुण किरण अंबर में छूटी, अरुण किरण, अरुण अर्थात होता लाल रंग की किरणें, अंबर, अंबर था आकाश में छूटी, छूटी अर्थात फैल गई हैं। अरुण किरण अंबर में फूटी, लाल कलर की किरणें जो आकाश में सूर्य ने क्या कर दिया है, सभी जगह बिखेर दिया है। किया मलय ने फेरा राही, और जो मलय है, जो पवन है, जो हवा है, उन्होंने भी क्या किया है, सब जगह घूम घूम के फेरा कर लिया, घूम लिया है सभी जगह। आया सुबह सवेरा राही, इस प्रकार से सौभाग्यशाली सुख देने वाला सवेरा आ गया है। फिर से पंक्ति देखेंगे पूरी हम, कि यह सौभाग्यशाली सवेरा हम पथिकों के लिए आ गया है। पूरे संसार की नींद टूट गई है। लाल किरणें जो आकाश में फूटी हैं, चारों तरफ अपना प्रकाश फैला दिया है, और पवन ने भी, हवा ने भी अपने सब जगह फेरा अर्थात घूम लिया है, और इस प्रकार से सौभाग्यशाली सुख देने वाला सवेरा आ गया है। डाल डाल में फूटी कोपल, डाल डाल में जो पेड़ है उसकी जो डालें होती हैं, जो डालियाँ होती हैं, वहाँ पर उसके अंदर क्या फूट गई कोपल। कोपल अर्थात होता है एक छोटी सी कली, जो कली फूटती है और एक फूल बनती है, तो कोपल अर्थात कोमल, कोमल सी एकदम नाजुक कली फूट गई है। इस प्रकार से वृक्ष की एक नई और कोमल पत्ती को बोलते हैं कोपल। कोपल किसको बोलते हैं, नई पत्ती को बोलते हैं कोपल। जो डाल डाल में एक नई कली खिल रही है,
स्वर्णिम ताम्र नील और उज्ज्वल। स्वर्णिम अर्थात सोने जैसी, ताम्र अर्थात तांबे जैसी, नील अर्थात नीली और उज्ज्वल रंग बिखेरे हुए है। किसने रंग बिखेरा राही? राही से पूछे ये रंग इस प्रकार से इतने सुंदर रंग बिरंगे ये किसने बिखेरे हैं? तो हमें पता है किसने बिखेरा है। आया सुबह सवेरा राही। यह नए प्रकाश, नए ज्ञान रूपी प्रकाश ने ये नया सवेरा, ये सौभाग्यशाली सवेरा, ये सुख देने वाला सवेरा हमें बिखेरा है। तुम भी अपनी आंखें खोलो। तुम भी अर्थात हमें कहा गया कि हे पथिक तुम भी अपनी आंखें खोल लो, अब नया सवेरा आ गया है। कनक किरण के जल में धो लो। कनक अर्थात सोने जैसी सुंदर किरण, जब नई नई सुबह सुबह की किरणें निकलती हैं तो हमें बहुत ही वो सुंदर दिखाई देती हैं। तो कह रहे कि सोने जैसी किरण के जल में धो लो। जल अर्थात तुम भी जल्दी से उठ जाओ, उन किरणों को देखकर तुम भी उठ जाओ। मन का मिटे अंधेरा राही। तुम्हारे मन में जो अंधकार रूपी निंद्रा सोई हुई थी, उस अंधकार रूपी निंद्रा को हटाकर प्रकाश रूपी उज्जवल ज्ञान में तुम आ जाओ। आया सुबह सवेरा राही। हे राही है सौभाग्यशाली सवेरा आ गया है, अब जल्दी से तुम सब उठ जाओ। फिर से देखेंगे, तुम भी अपनी आंखों खोलो। किसे कह रहे हैं? राही को बोल रहे हैं, पथिक को बोल रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हे राही है पथिक तुम अपनी आंखें खोल लो और सुंदर रूपी सोनेरी जैसी किरणें जो तुम्हारे ऊपर आकर गिर रही हैं उनसे तुम अपने मुंह को धो लो। जो तुम्हारे मन में अंधकार रूपी निंद्रा भरी हुई थी, उस अंधकार रूपी निंद्रा को हटाकर उज्जवल रूपी यानी कि प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ आगे बढ़ो। आया सुबह सवेरा राही। इस प्रकार से सौभाग्यशाली सवेरा तुम्हारे सामने आ गया है। उसके साथ ही तुम अपने आप की स्फूर्ति बढ़ाओ। भर लो यह आलोक प्रकाश में, प्राण में। भर लो ये आलोक प्राण में। आलोक अर्थात प्रकाश, कि तुम भी यह आलोक अपने प्राणों में भर लो। आलोक अर्थात प्रकाश, इस प्रकाश को तुम अपने हृदय में बसा लो। विहंगों की रव कंठ गान में। विहंगों अर्थात पक्षियों, रव अर्थात उनकी जो ध्वनि होती है, कंठ गान जो वो लोग गा रहे हैं, जो पक्षियाँ इतने अच्छा अच्छा कलरव गान कर रहे हैं, उन कलरव गान का तुम भी आनंद लो। नव प्रभात मन डालो राही। अब तुम नव प्रभात को, नए सवेरे को अपने मन में डाल लो। आया सुबह सवेरा राही। और इस प्रकार से सुंदर सवेरा तुम्हारे सामने आ गया है। फिर से, भर लो यह आलोक प्राण में। इस प्रकार से तुम इस प्रकाश रूपी ज्ञान को अपने हृदय में, अपने प्राणों में भर लो। पक्षियों का इतना सुंदर गान गा रहे हैं पक्षी सुबह उठकर, तो तुम भी उनका ज्ञान, उनका जो गाना गा रहे हैं वो लोग इतना सुंदर, उस ज्ञान का तुम भी आनंद लो। नव प्रभात जो नया सवेरा हो रहा है, उस सवेरे का तुम भी आनंद लो। उठो और देखो सुबह सुबह कितनी सुंदर प्रकृति दिखाई देती है, कितना सुंदर ये दृश्य दिखाई देता है, जिसे हमारी आंखों को बहुत ही आनंद मिलता है। आया सुबह सवेरा राही। इस प्रकार से सौभाग्यशाली सवेरा तुम्हारे लिए आया हुआ है और इन सब सवेरे का तुम आनंद लो। इस प्रकार से हमारी इस कविता का भावार्थ पूरा हुआ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। अस्तु।